मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का बयान दिल को दहला देने वाला और अक्ल को हिला देने वाला है, इसलिए कान खोलकर सुनो। तुमने हमेशा यह सुना होगा कि चूड़ियां औरत की ज़ीनत है, यह खुशी की अलामत है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे कदम लरज़ जाएंगे और दिल खौफ से कांप उठेगा। वह राज यह है कि 5 मौकों पर औरतों का चूड़ियां पहनना न सिर्फ हराम है, बल्कि उसके नतीजे में रिज्क मिट जाता है, बरकत खत्म हो जाती है और परेशानियां घर में मुस्तकिल मेहमान बनकर बैठ जाती हैं। सोचो जरा, वह जेवर जिसे खुशियों की अलामत समझा गया, अगर गलत मौके पर पहना जाए तो वही जेवर नहूसत का सामान कैसे बन जाता है। प्यारी बहनों, ये कोई आम बात नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे जानना तुम्हारी दुनिया और आखिरत के लिए जरूरी है। आज का बयान अगर तुमने तवज्जो से न सुना तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी अजड़ जाएगी, तुम्हारे घरों की खुशियां छिन जाएंगी और दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट आएंगी। इसलिए होशियार हो जाओ, क्योंकि यह 5 मौके ऐसे हैं जो औरत की जीनत को उसके लिए वबाले जान बना देते हैं। प्यारी बहनों, हम वक्त जाया के बगैर बात करते हैं पहले मौके के बारे में। सबसे पहला मौका जहां औरत को हरगिज चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, वह है गमी और सोग के दिन। हमारे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है वह किसी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग न करे, सिवाय अपने शौहर के कि उस पर 4 महीने 10 दिन सोग करे। इस फरमान की रोशनी में यह बात वाजे हो जाती है कि सोग के दिनों में औरत के लिए जेब ओ जीनत इख्तियार करना, जेवरात पहनना या खुद को खुशी की हालत में जाहिर करना सख्त गुनाह है। चूड़ियां चूंकि जीनत और खुशी की अलामत है, इसलिए गम के मौके पर उन्हें पहनना अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी है। अगर औरत ऐसे वक्त में चूड़ियां पहनती है तो यह उस शाखा की मानिंद है जो खज़ां के मौसम में जबरदस्ती खुशनुमा पत्ते लगा ले। जाहिरी रंगत तो आ जाएगी मगर जड़ें सूखी और बेजान ही रहेंगी। ऐसी औरत के घर से सुकून, रहमत और बरकत छिन जाती है और गुर्बत ऐसे उतरती है जैसे तूफान सूखे खेतों को अझाड़ देता है। इसके बरक्स जो औरत सब्र करती है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गम में जीनत से बचती है और चूड़ियां नहीं पहनती, उसके घर में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह उसके नसीब के दरवाजे खोल देता है और उसकी दुआएं ज्यादा जल्दी कबूल होती हैं। आज के मुआशरे की तलखा हकीकत यही है कि औरतें सोग के दिनों में भी दिखावा करती हैं। कभी कभार महज रस्म के लिए गम का इजहार करती हैं, मगर हाथों में चूड़ियां, पांव में पाजेब और चेहरे पर मेकअप सजाए बैठी होती हैं। वह यह भूल जाती हैं कि दुनिया को धोखा देना मुमकिन है मगर अल्लाह को नहीं। ऐसी औरतों की यह हरकत न सिर्फ उनकी दुआओं को रोक देती है बल्कि उनके रिस्क से भी बरकत खत्म हो जाती है। याद रखो, सोग के दिनों में चूड़ियां पहनना अल्लाह के हुक्म को चैलेंज करने के मुतरादिफा है। जो औरत अपने रब के हुक्म के आगे सर झुकाती है वह सब्र की बदौलत जन्नत की वारिस बनती है, और जो औरत इनकार करती है वह अपने ही हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह करती है। प्यारी बहनों, आइए अब मैं आप लोगों को एक हैरान कून हिकायत सुनाती हूँ जो इबरतनाक भी है और सबक भी, और जिसे सुनकर दिल कांप जाएगा। कहते हैं एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया। पूरे गांव में सोग का आलम था, हर तरफ खामोशी और आंखों से बहते आंसू नजर आते थे। लेकिन यह औरत जिसके लिए अल्लाह ने 4 महीने 10 दिन का सोग लाजिम किया था, उसने अपने हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी, होठों पर सुर्खी लगाई और बाजार में यूं निकली जैसे कोई खुशी का दिन हो। लोग हैरान भी थे और कुछ शर्मिंदा भी कि अभी मैयत को दफनाए चंद दिन ही गुजरे हैं और यह औरत जीनत के साथ बाहर निकली है। उसी रात वह औरत ख्वाब में एक होलनाक मंजर देखती है। उसने देखा कि वह कब्रिस्तान में है, अंधेरा है, कब्रें लरज रही हैं और एक खौफनाक आवाज उसके पीछे आ रही है। वह दौड़ती है, लेकिन अचानक उसकी चूड़ियां भारी जंजीरों में बदल जाती हैं और उसके हाथों को जकड़ लेती हैं। वह चीखती है, या अल्लाह, ये क्या है? तो एक गरजदार आवाज आती है, यह वह खुशी है जो तूने सोग के दिनों में मनाई, यह वह जीनत है जो तूने गम के वक्त इख्तियार की। अब यह चूड़ियां तेरे लिए वबाल हैं। उसने देखा कि उसके शौहर की कब्र से आग के शोले उठ रहे हैं और वह कह रहा है, तुझे मेरा गम भी रोक न सका, तूने मेरे बाद भी जीनत इख्तियार की। आज इन चूड़ियों ने तुझे जकड़ लिया है।
अब न तू दुनिया में इज्जत पाएगी न आखिरत में सुकून। वह औरत खौफ से चीखते हुए उठ बैठी। पसीने में शरबोर, दिल कांप रहा था। उस दिन के बाद उसने अपनी चूड़ियां उतार दी, लोगों से माफी मांगी और बाकी उम्र गमी के मौके पर कभी भी जीनत इख्तियार न की। प्यारी बहनों, यह हिकायत हमें यह सबक देती है कि गम के दिनों में चूड़ियां पहनना सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा नहीं, बल्कि अल्लाह की नाराजगी को दावत देना है। जो औरत अपने रब के हुक्म को तोड़ती है, उसकी जीनत उसी के लिए जंजीर बन जाती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरे मौके के बारे में जहां औरत को चूड़ियां हरगिज नहीं पहननी चाहिए, और वह है नामहरम के सामने जेबो जीनत के साथ खुद को जाहिर करना। यह वह मौका है जो न सिर्फ उसकी इज्जत को खाक में मिला देता है, बल्कि उसके घर की बरकत और रिस्क को भी खत्म कर देता है। हमारे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर या जीनत के साथ नाम हरम के पास से गुजरे तो वह गोया जिना की तरफ कदम बढ़ा रही है। सोचो जरा, अगर खुशबू लगाकर गुजरने वाली औरत के बारे में यह वईद है, तो फिर वह औरत जो अपने हाथों में बजती हुई चूड़ियां डालकर नाम हरम के सामने जाए, क्या वह अल्लाह के गजब से महफूज रह सकती है? चूड़ियां महज जेवर नहीं बल्कि एक ऐलान है। वह आवाज देती हैं और तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। यही वजह है कि जब औरत उनकी झंकार के साथ बाजार या महफिल में नामहरम मर्दों के सामने आती है, तो उसके लिए वही चूड़ियां फितना और गुनाह का जरिया बन जाती है। प्यारी बहनों, मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ। जरा तसव्वुर करो कि कोई औरत एक रोशन दिया अपने हाथ में लेकर अंधेरी गली में गुजरे। अंधेरे में बैठे सब लोग फौरन उस रोशनी को देख लेते हैं और उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब औरत नामहरम के सामने चूड़ियां पहनती है तो वह दिया बन जाती है। उसके हाथों की झंकार सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। यह जीनत का चराग दरअसल उसकी इज्जत को जला देता है, और फिर वही इज्जत जो पर्दे में हीरे की तरह कीमती थी, लोगों की नजरों के सामने बिखर जाती है। आज के मुआशरे में यह मंजर आम है। लड़कियां चूड़ियां पहनकर सड़कों, पार्कों और तकरीबात में जाती हैं। हाथों की झंकार को अपनी शान समझती हैं। वह यह भूल जाती हैं कि यह झंकार उनके नसीब की बरकत को चुरा लेती है। कितनी ही बेटियां ऐसी हैं जो घर में बेसुकूनी की शिकायत करती हैं, रिज़्क की तंगी का रोना रोती है, लेकिन सोचती नहीं कि शायद उनके अपने ही आमाल उनके घरों पर नहूसत बनकर छा गए हैं। प्यारी बहनों, अल्लाह ने औरत को हया का ताज दिया है। जब वह इस ताज को उतार कर चूड़ियों के बजने को अपनी पहचान बनाती है, तो हकीकत में वह अपनी मुअज्जज शनाख्त खो देती है। ये दूसरा मौका है जहां चूड़ियां पहनना न सिर्फ गुनाह है, बल्कि दुनिया और आखिरत की बर्बादी का रास्ता भी है। अगर औरत इस मौके पर अपने हाथ खाली रखे और अपने रब के हुक्म के आगे सर झुकाए, तो वही हाथ दुआ के लिए उठेंगे और आसमान के दरवाजे खोल देंगे। लेकिन अगर वही हाथ चूड़ियों की झंकार में मसरूफ हो जाए, तो याद रखो, दुआएं आसमान से लौट आएंगी और रिस्क के दरवाजे बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि समझदार औरत कभी भी अपनी जीनत को नामहरम के सामने नहीं लाती। वह जानती है कि यह चूड़ियां जितनी खूबसूरत लगती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हैं जब वह गलत वक्त और गलत जगह पहनी जाए। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरे मौके के बारे में जहां औरत को चूड़ियां हरगिज नहीं पहननी चाहिए, और वह है नमाज या इबादत के वक्त। ये वह घड़ियां हैं जब औरत को अपने रब के सामने आजिजी के साथ खड़ा होना होता है, सर झुकाना होता है और दिल की गहराइयों से अपने गुनाहों की माफी मांगनी होती है। लेकिन अगर इन लम्हों में वह चूड़ियां पहने जिनकी झंकार कानों को भरती हो, तो वह झंकार उस खुशू और खुजू को तोड़ देती है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। हमारे करीम नबी ने फरमाया, अल्लाह उस दिल की दुआ कबूल नहीं करता जो खेल और गफलत में हो। गौर करो, जब नमाज में दिल अल्लाह की तरफ हो और कान चूड़ियों की खनक में उलझ जाए, तो क्या वह इबादत खालिस रह जाती है? हरगिज नहीं। इसलिए इबादत के वक्त औरत को जेब और जीनत छोड़कर आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि यह वक्त दुनियावी दिखावे का नहीं बल्कि रब के सामने गिरिया और झारी का है। प्यारी बहनों, मैं आपको एक छोटी सी हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक औरत थी जो बहुत इबादत गुजार समझी जाती थी। वह तहज्जुद में उठती, कुरान पढ़ती और दिन रात दुआओं में मसरूफ रहती।
लेकिन उसकी आदत यह थी कि वह हमेशा रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती और नमाज के वक्त भी उन्हें नहीं उतारती थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसकी दुआएं आसमान की तरफ उठती हैं, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचती है, एक झंकार की दीवार से टकराकर वापस गिर जाती है। वह औरत परेशान होकर रोने लगी और पुकारने लगी, या अल्लाह, मेरी दुआएं क्यों लौटा दी जाती हैं? तो आवाज आई, ए बंदी, तूने हमें पुकारा जरूर, लेकिन तेरी झंकार ने तेरी गिरिया ओझारी को ढांप दिया, तेरा दिल खालिस न रहा। यह ख्वाब देखने के बाद वह औरत कांप गई और उसने अहद किया कि अब वह इबादत के वक्त सादगी इख्तियार करेगी और चूड़ियां कभी न पहनेगी। प्यारी बहनों, चूड़ियां इबादत के वक्त पहनना बिल्कुल वैसे है जैसे किसी मुकद्दस कलाम को शोरो गबोगा के बीच पढ़ने की कोशिश करना। अगर तुम कुरान को बाजार के हंगामे में सुनो तो उसकी तासीर दिल पर नहीं उतरती। बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम नमाज में झंकार ले जाओ तो उसका नूर दिल तक नहीं पहुंचता। आज के मुआशरे में औरतें ये सोचती हैं कि नमाज तो दिल का मामला है, चाहे जैसे भी पढ़ो, लेकिन याद रखो अल्लाह दिल भी देखता है और अंदाज भी। अगर तुम्हारी जाहिरी हालत आजिजी की न हो तो दिल की कैफियत भी अधूरी रह जाती है। ये मिसाल अक्ल से बालातर है मगर हकीकत है। जैसे किसी बड़े बादशाह के दरबार में दाखिल होते वक्त अगर तुम कहकहों और खेल तमाशे के साथ जाओ तो बादशाह के गजब से महफूज नहीं रह सकते। इसी तरह रब उल आलमीन के दरबार में जब तुम जीनत और झंकार के साथ खड़ी हो तो वह इबादत उसके यहाँ बेवकत हो जाती है। यही वजह है कि तीसरे मौके पर चूड़ियां पहनना न सिर्फ इबादत के नूर को खत्म कर देता है बल्कि दुआओं को भी कैद कर देता है। लिहाजा प्यारी बहनों, इबादत के लम्हों में अपने हाथों को खाली रखो, दिल को सजदे में झुकाओ और अपनी दुआओं को इस कदर खालिस बना दो कि वह सीधी अर्श ए इलाही तक पहुँचे और वापस बरकत बनकर लौटे। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथे मौके के बारे में जब औरत को हरगिज चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, और वह है सोग और गम की महफिल को खुशी और दिखावे की महफिल बना देना। यह वह मौका है जब अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने की बजाय औरत अपनी जिद, फैशन और दिखावे को तरजीह देती है। हमारे करीम नबी ने फरमाया, जिसने किसी मुसीबत पर वैसा ही इजहार किया जैसा जाहिलियत के दौर में होता था, वह हम में से नहीं। गौर करो, जाहिलियत के दौर में लोग गम के वक्त भी अपनी जीनत को कम न करते थे बल्कि इस दिखावे को अपनी बढ़ाई समझते थे। चूड़ियां पहनकर मातम या सौग की जगह जाना गोया अल्लाह के फैसले को हल्का करना है। यह ऐसे ही है जैसे किसी जलते हुए मकान में खुशबू छिड़क कर कहना कि अब आग ठंडी हो जाएगी। खुशबू लम्हा भर का धोखा दे सकती है मगर आग अपनी शिद्दत नहीं छोड़ती। प्यारी बहनों, सोचो जरा, जब किसी घर में मैयत हो और औरतें चूड़ियां पहने बैठी हों तो क्या यह मंजर अल्लाह के नजदीक पसंदीदा हो सकता है? नहीं, बल्कि यह तो वह लम्हा है जब फरिश्ते लानत करते हैं कि यह औरत अल्लाह के फैसले पर सब्र करने के बजाय जीनत के पीछे दौड़ रही है। चूड़ियां उस वक्त नहुसत का बोझ बनकर उस औरत की तकदीर पर लटक जाती है, उसकी दुआएं कैद हो जाती हैं और उसके घर से बरकत उठ जाती है। आज के मुआशरे में हम यह तल्ख हकीकत देखते हैं कि कुछ औरतें गम के मौके पर भी अपनी हालत बदलती नहीं। मैयत वाले घर में भी मेकअप, चूड़ियां और फैशन उनके हाथों से नहीं छूटता। वह यह भूल जाती है कि उस वक्त उनकी एक आह, एक दुआ मरहूम के लिए सबसे बड़ा सदका हो सकती थी, लेकिन वह चूड़ियों की झंकार में सब कुछ जाया कर देती हैं। प्यारी बहनों, यह वह मौका है जहां चूड़ियां औरत के लिए वबाल ए जान बन जाती है। गम के वक्त जीनत इख्तियार करना ऐसे ही है जैसे अंधेरी रात में चराग बुझाकर फिर भी रोशनी का दावा करना। याद रखो, गम के लम्हे सब्र और आजिज़ी मांगते हैं, न कि जीनत और खुशनुमाई। अगर औरत इस मौके पर सादगी इख्तियार करेगी तो अल्लाह के नजदीक उसका हर आंसू दुआ बन जाएगा, लेकिन अगर वह चूड़ियां पहनेगी तो वही चूड़ियां उसके लिए बोझ बन जाएंगी, दुनिया में गुर्बत लाएंगी और आखिरत में अजाब। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवें मौके के बारे में जहां औरत को हरगिज चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, और वह है गीबत और लहव ओ लब की महफिलों में। ये वह मौका है जब औरतें इकट्ठी होकर दूसरों के ऐब तलाश करती हैं, दूसरों की इज्जत पर हमले करती हैं और अपनी चूड़ियों की झंकार के साथ अपने गुनाहों को बढ़ाती हैं। हमारे करीम नबी ने फरमाया,
गईबत जिना से भी बढ़कर है, इसलिए कि जिना करने वाला अगर तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन गीबत करने वाले को उस वक्त तक माफी नहीं मिलती जब तक वह शख्स माफ न करे जिसकी गीबत की गई है। सोचो जरा, जब गीबत जैसा खौफनाक गुनाह हो और साथ ही चूड़ियों की झंकार हो तो वह महफिल अल्लाह के गजब का मरकज बन जाती है। प्यारी बहनों, मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ। जरा तसव्वुर करो कि कोई औरत जहरीले सांप को चमकदार कंगन समझकर अपने हाथ में पहन ले। वह सांप कुछ वक्त तक खामोश रहेगा, लेकिन आखिरकार काट लेगा और उसकी जान ले लेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब औरत गीबत की महफिल में चूड़ियां पहनकर बैठती है, वह खुशी के इजहार को जेवर समझती है, मगर हकीकत में वही झंकार उसके लिए झर बन जाती है जो रिज्क को खत्म करती है, बरकत को जला देती है और दुआओं को रोक देती है। आज के मुआशरे में यह मंजर आम है। औरतें महफिलों में मिल बैठती हैं, घंटों दूसरों के कपड़ों, रिश्तों और कमजोरियों पर बातें करती हैं। उनके हाथों में बजती चूड़ियां गोया ऐलान करती हैं कि वह खुश हैं, मगर हकीकत यह है कि वह अपने घरों पर गुर्बत और नहूसत को दावत दे रही होती है। फिर यही औरतें शिकायत करती हैं कि घर में सुकून नहीं, बच्चों के नसीब खुलते नहीं, शौहर के काम में बरकत नहीं, मगर वह यह नहीं सोचती कि यह सब उनकी अपनी चूड़ियों की झंकार और जबान के जहर की बदौलत है। कहते हैं एक बस्ती में एक औरत रहती थी जिसकी जबान पर हमेशा दूसरों की बुराइयां रहती। वह जहां बैठती चूड़ियों की झंकार के साथ अपनी महफिल को गरमाती और लोगों के ऐब चुन चुन कर बयान करती। एक दिन बस्ती की चंद औरतें कुएं पर पानी भरने गईं। वहां भी उस औरत ने अपनी आदत के मुताबिक फलां की बहू, फलां की बेटी और फलां के घर की बातें शुरू कर दी। औरतें खामोश रहीं, मगर उसकी चूड़ियों की खनक सबको खलती महसूस हो रही थी। अचानक एक बुजुर्ग औरत वहां आ गई। उसने पानी भरा और जाते जाते रुक कर कहा, ऐ बहन, ये जो चूड़ियां तेरे हाथों में बज रही हैं, ये महज जेवर नहीं, ये तेरे गुनाहों की गवाही है। कल कयामत के दिन जब तेरी जबान और हाथ गवाही देंगे तो ये चूड़ियां भी आवाज उठाएंगी कि यह औरत हमें पहनकर दूसरों की इज्जत खाक में मिलाती थी। ये सुनकर औरत का रंग उड़ गया, लेकिन उसने फिर भी हंसी में उड़ा दिया। दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि एक दिन वह औरत सख्त बीमार हो गई। बस्ती की औरतें उसके पास आईं तो उसके हाथ सूजे हुए थे और चूड़ियां गोया कैद की तरह उसकी कलाइयों में पिवस्त हो गई थीं। वह तड़प कर कहने लगी, इन चूड़ियों को उतारो, यह तो मेरे लिए जंजीर बन गई है। लेकिन कोई भी उन्हें नहीं उतार सका। चंद दिनों में वह औरत दुनिया से रुखसत हो गई और लोगों ने यह इबरत देख ली कि वह चूड़ियां जो फख्र समझी जाती थीं, उसके लिए कैद और रुसवाई का जरिया बन गईं। प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें यह सबक देती है कि गीबत के साथ पहनने वाली चूड़ियां जीनत नहीं बल्कि अजाब है। वह कल कयामत के दिन सिर्फ हाथों पर नहीं होंगी बल्कि गवाही के तौर पर आवाज उठाएंगी। इसलिए अपनी जबान को काबू में रखो और अपने हाथों को चूड़ियों की झंकार के बजाय दुआ और जिक्र के नूर से रोशन करो। प्यारी बहनों, याद रखो, चूड़ियां असल में खुशी और पाकीज़गी की अलामत है, लेकिन जब वह गीबत और लहवो लब की महफिल में बजे तो वह इज्जत के बजाय जिल्लत का जरिया बन जाती है। यही वह 5वां मौका है जहां औरत को चूड़ियां हरगिज नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इन लम्हों में पहनना न सिर्फ गुनाह को बढ़ाता है बल्कि घर से रहमत और रिज्क को भी भगा देता है। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमने खुशी और गम के मौकों में अल्लाह के हुक्म को भुला दिया है। औरतें चूड़ियां पहनकर बाजारों और महफिलों में अपनी जीनत को फख्र समझती हैं, हालांकि यही जीनत बज मौकों पर उनके लिए वबाले जान बन जाती है। आज की औरत को यह समझना होगा कि असल खूबसूरती चूड़ियों की झंकार में नहीं बल्कि हया, पर्दे और आजिजी में है। वह हाथ ज्यादा खूबसूरत हैं जो दुआ के लिए उठें, गरीब को खिलाने के लिए बढ़ें और माँ बाप की खिदमत के लिए झुकें, न कि चूड़ियों की आवाज से नामहरम मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जह करें। सोचो जरा, क्या यह बेहतर है कि चूड़ियां बजाकर लम्हाती खुशी खरीदी जाए या हाथ खाली रखकर अल्लाह की रजा और दुआओं की कबूलियत हासिल की जाए? याद रखो, दुनिया के जेवर चंद दिन का फरेब है, लेकिन अल्लाह की रजा हमेशा के लिए है।
जो औरत अपनी जीनत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करती है वह दुनिया में इज्जत पाती है और आखिरत में जन्नत की वारिस बनती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे, हमें उन फितनों से बचाए जो हमारी दुआओं और रिस्क के रास्ते में रुकावट है, और हमारे घरों को सुकून व बरकत से भर दे। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है या आपके अंदर तब्दीली की कोई किरण जगाई है, तो बराए करम इसे अपने तक महदूद न रखो। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी की दुआ को कबूलियत का जरिया बना दे और किसी के घर में रहमत ले आए। तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी कीमती राय देना और मजीद बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना। शुक्रिया।